नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित एक बड़ी ही मशहूर हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिनसे लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आना संभावित होता है। तो चलिए बात करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में। पंडित नेकीराम शर्मा जी का जन्म जो है 7 सितंबर 1887 को कलिंगा गांव रोहतक में हुआ था, जो कि वर्तमान में भिवानी के अंतर्गत आता है। पंडित जी के पिता के बारे में बात करें तो पंडित प्रसाद शर्मा जी पंडित नेकीराम शर्मा जी के पिताजी थे। माता की बात करें तो बरजो देवी जो थी पंडित जी की माता का नाम था। धर्मपत्नी जो है उनका कई सोर्सेज में हमें तीजान नाम दिखाई दिया, कई सोर्सेज में नानी देवी दिया है। तो हमें हमारे ऑप्शंस में ध्यान रखना है कि इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें पेपर में मिले वही हमारा आंसर रहेगा। पंडित जी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पंडित जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय से हुई थी, जिनसे प्रेरित होकर शर्मा जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है इन बड़ी हस्तियों में से किसी का भी नाम देकर पूछ लिया जाता है कि पंडित नेकीराम शर्मा जी की इनसे मुलाकात कब या किस जगह पर या किस प्रोग्राम के अंतर्गत हुई, तो हमें ध्यान रखना है कि 1905 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन था उसमें इनकी मुलाकात इन चर्चित व्यक्तियों से हुई थी। 1907 में शर्मा जी ने अपने गांव से अपना अभियान शुरू किया था, कलंगा गांव से। 1908 में लोकमान्य तिलक को दी गई सजा का उन्होंने जोरदार विरोध किया और उन्होंने हिंसक रूप अपनाने का विचार किया था और बम बनाने का भी विचार किया था। तिलक की गिरफ्तारी पर पंडित नेकीराम शर्मा जी ने एक दिन का उपवास भी किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पंडित नेकीराम शर्मा जी ने कब हिंसक रूप अपनाने का विचार किया था। तो 1908 में लोकमान्य तिलक को दी गई सजा के कारण इन्होंने हिंसक रूप अपनाने का विचार किया था, परंतु कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी से मुलाकात के बाद उन्होंने पंडित जी को अहिंसक मार्ग की ओर मोड़ दिया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अहिंसा की ओर पंडित नेकीराम शर्मा जी का विचार बदलने में किसका योगदान है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक चला था, उस समय महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया और 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई और इनको मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल में डाला गया। तो हमारे पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि असहयोग में आंदोलन में भाग लेने के कारण पंडित जी को किस वर्ष जेल में डाला गया, किस जेल में डाला गया और किसके आह्वान पर इन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने भाग लिया था और मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल में इनको गिरफ्तार करके डाला गया था और 1921 में इनको गिरफ्तार किया गया था। पंडित नेकीराम शर्मा जी की महात्मा गांधी जी से पहली मुलाकात 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पंडित नेकीराम शर्मा जी की महात्मा गांधी जी से मुलाकात कब हुई और किस प्रोग्राम के दौरान हुई। तो 1915 में हुई और मुंबई में हुई। होम रूल आंदोलन में शर्मा जी शामिल हुए और उन्होंने 1918 में जवाहरलाल नेहरू जी से मुलाकात की। जून 1918 में इस आंदोलन के कारण इन्हें आसफ अली के साथ गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो हमारे पेपर में अगर पूछा जाए कि होम रूल आंदोलन के कारण इनको कब गिरफ्तार किया गया, तो जून 1918 में। और कौन व्यक्ति इनके साथ थे, आसफ अली इनके साथ थे। और 1918 में पंडित नेकीराम शर्मा जी जवाहरलाल नेहरू जी से पहली बार मिले थे और किस जगह पर मिले थे, तो उत्तर प्रदेश के इटावा में। हम इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से पढ़कर चल रहे हैं कि हमारे एग्जामिनर कोई भी लैंग्वेज यूज कर ले, हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो एक एक शब्द की ओर आपको ज़रूर ध्यान देना है। नमक सत्याग्रह जो 1930 से 1934 तक हुआ, वो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 तक और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक, इनमें मुख्य भूमिका में पंडित नेकीराम शर्मा जी रहे। अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये कुल 2200 दिन तक जेल में रहे।
पंडित जी को अंग्रेजों ने होम रूल आंदोलन में इनके प्रभाव के कारण 25 एकड़ जमीन रिश्वत देने की पेशकश की थी, जिस पर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो जो पंडित जी का ये जो नारा है ये भी काफ़ी चर्चित है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये शब्द किस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित व्यक्ति ने प्रयोग किए, तो पंडित नेकीराम शर्मा जी उसका आंसर रहेगा। और किस आंदोलन में इनके प्रभाव के कारण, तो होम रूल लीग आंदोलन जो था उसके कारण। असहयोग आंदोलन के समर्थन में पंडित नेकीराम शर्मा जी ने 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में अम्बाड़ा संभागीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और लगभग 60,000 लोग उसमें शामिल हुए, जिसमें से 50,000 लोग किसान थे। इसमें महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और कस्तूरबा गांधी जी भी शामिल हुए। तो 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में जो अम्बाड़ा संभागीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुआ वो असहयोग आंदोलन के समर्थन में किया गया था। और इसमें कौन कौन से बड़े नेता आए थे, तो महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और कस्तूरबा गांधी जी। इसी सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारे पीछे किसी पेपर में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को शैतान कब कहा, तो इस अम्बाड़ा संभागीय सम्मेलन में उन्होंने कहा था। और इस समय जब महात्मा गांधी जी हरियाणा आए तो इन्होंने रोहतक में वैश्य हाई स्कूल की नींव भी रखी थी। पंडित नेकीराम जी के प्रथम गुरु के बारे में बात करें तो इनके दादा पृथ्वीराम मिश्र जी इनके प्रथम गुरु थे। और राजनीतिक गुरु के बारे में बात की जाए तो लोकमान्य तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी की लड़ाई में पंडित नेकीराम शर्मा जी के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 200 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की थी, जो कि उस समय काफ़ी बड़ा अमाउंट होता था, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि देश की सेवा करना देश पर ऋण चढ़ाना नहीं है, यह उनका राष्ट्र धर्म है। तो ये भी हमें पेपर के लिए ध्यान रखना है कि हमारे पेपर में पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित व्यक्ति के ये कथन है कि देश की सेवा करना देश पर ऋण चढ़ाना नहीं है। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी का हमें नाम ध्यान रखना है। पंडित नेकीराम शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने इनके गांव कलिंगा का दौरा 25 मई 2007 को किया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पंडित नेकीराम शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने हमारे भारत के कौन से राष्ट्रपति इनके गांव में आए थे और कब आए थे। तो APJ अब्दुल कलाम जी और 25 मई 2007 को इनके गांव में आए थे। पंडित नेकीराम शर्मा जी को कई उपनामों से भी हमारे हरियाणा में याद किया जाता है, जिनमें सबसे मशहूर जो नाम है हरियाणा केसरी, जो कि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो ये उपनाम हमें ध्यान रखने हैं। हरियाणा केसरी, हरियाणा का शेर और कांग्रेस का शेर के उपनाम से इनको याद किया जाता है। पंडित जी की पत्रिका की बात करें तो संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका जो पंडित जी ने हिंदी भाषा में 1930 में भिवानी से प्रकाशित की थी। तो इस पत्रिका के बारे में हमें हर प्रकार से ध्यान रखना है कि संदेश पत्रिका के संपादक कौन थे, तो पंडित नेकीराम शर्मा जी। और ये साप्ताहिक पत्रिका थी और हिंदी भाषा में थी और 1930 में और भिवानी से ये निकाली गई थी। पंडित नेकीराम शर्मा जी की जो पुस्तक है इनके बारे में, इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा, जिसके राइटर M जुनेजा जी हैं और ये पुस्तक 2006 में प्रकाशित की गई है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि नेकीराम शर्मा जी पर जो पुस्तक लिखी गई है उनके जीवन पर, उसका नाम क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और उसके राइटर का नाम और किस वर्ष वो प्रकाशित की गई थी, सभी फैक्ट्स को हमें क्लियर करके चलना है। अपने पुत्र की शादी व पुत्री के निधन के समय भी पंडित नेकीराम शर्मा जी जेल में थे और उनको अंग्रेजों के द्वारा पैरोल जो है वो नहीं दी गई थी। तो पंडित नेकीराम शर्मा जी जो थे वो अपने पुत्र की शादी में व अपनी पुत्री के निधन के समय भी जेल में ही थे। पंडित जी की मृत्यु की बात करें तो 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा जी की मृत्यु हुई थी। इनके परम मित्र के बारे में बात करें तो लाला लाजपत राय जी जो थे वो इनके परम मित्र थे। हरियाणा के प्रथम व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पंडित नेकीराम शर्मा जी को ही याद किया जाता है। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था
उसमें हमारे हरियाणा का नेतृत्व पंडित नेकीराम शर्मा जी ने किया था। पंडित नेकीराम शर्मा जी के प्रिय ग्रंथ की बात करें तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है वो पंडित नेकीराम शर्मा जी का प्रिय ग्रंथ माना जाता है। 1896 से 1906 में जो रोहतक में अकाल पड़ा था उस पर पंडित नेकीराम शर्मा जी ने अभ्युदय समाचार पत्र में विपत्ति पर विपत्ति लेख लिखा था। तो हमारे पेपर में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि रोहतक में अकाल किस समय के दौरान पड़ा और उसमें उस अकाल के बारे में किस राजनेता ने और किस समाचार पत्र में किस प्रकार से कौन सा लेख लिखा था। तो हमें हर क्वेश्चन इसी में क्लियर करते चलना है। दिल्ली के तत्कालीन चीफ कमिश्नर मिस्टर हेली, जिसको सर मैल्कल्म हेली भी जिनका पूरा नाम था, उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा जी के सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इनके भाषण सुन के बहुत सी जनता उत्साहित होकर अंग्रेज विरोधी कार्यक्रम कर देती थी। तो इसलिए उन्होंने पंडित नेकीराम शर्मा जी के सार्वजनिक रूप से भाषण देने पर रोक लगा दी थी। पिक टग ऑर्डिनेंस के तहत पंडित नेकीराम शर्मा जी को सर्वप्रथम भिवानी से 18 जनवरी 1932 को गिरफ्तार किया गया था। तो ये पिक टग ऑर्डिनेंस जो था ये क्या था, ये इस ऑर्डिनेंस का मूल नाम पिकेटिंग ऑर्डिनेंस था। ये ब्रिटिश लोगों ने किस लिए उन्होंने 1931 में उनके द्वारा लाया गया था और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होने वाले धरना प्रदर्शन को रोकना था। पंडित जी की प्रथम जेल की बात करें तो मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल में असहयोग आंदोलन के कारण 1921 में पंडित नेकीराम शर्मा जी को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जेल की बात करें तो बोस्टन जेल लाहौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1932 में पंडित नेकीराम शर्मा जी को दोबारा जेल जाना पड़ा। पंडित नेकीराम शर्मा जी ने 1920 के दशक में गाय और सांडों के निर्यात पर रोक हेतु आंदोलन चलवाया और रोक लगवाई भी थी। 1909 में पंडित नेकीराम शर्मा जी भिवानी आकर बस गए थे। नेकीराम शर्मा जी का जो आवास है भिवानी में उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस अधिवेशन में जो कुर्सी रहित पंडाल होता है वो भी पंडित नेकीराम शर्मा जी की ही देन है। तो हमें हर प्रकार से इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। पंडित नेकीराम सभागार जो है वो भिवानी में स्थित है। कर्नल स्टानली स्किनर से मुकदमा जीतने पर मिल्कपुर गांव के किसानों ने पंडित नेकीराम शर्मा जी को 30 तोले की सोने की चैन से सम्मानित किया था और मिल्कपुर गांव में वर्तमान समय में भी पंडित नेकीराम शर्मा जी के याद के तौर पर एक स्मारक बनाया हुआ है। पंडित नेकीराम शर्मा ने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की स्थापना 1926 में की थी। पंडित नेकीराम शर्मा जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा से सैन्य भर्ती का भी विरोध किया था। पंडित जी की जो कर्म भूमि थी वो तत्कालीन रोहतक और वर्तमान भिवानी का क्षेत्र भी रहा। गाय और सांड संरक्षण के आंदोलन के कारण इन्हें पशु रक्षक नेता भी कहा जाता है। मिल्कपुर गांव में इनकी प्रतिमा भी बनाई गई। पंडित जी ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संघ की सदस्यता हासिल की थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संघ के सदस्य पंडित नेकीराम शर्मा जी कब बने, तो 1916 में बने। पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर हरियाणा के प्रथम कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक की स्थापना भी 1927 में की गई थी। भिवानी शहर का जो मुख्य चौक है जिसको घंटाघर चौक भी कहा जाता है, उसका भी ऑफिशियल नाम पंडित नेकीराम शर्मा चौक नेकीराम शर्मा जी के नाम पर ही किया गया है। पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो भिवानी में स्थापित किया गया था 2024 में, ये जो कॉलेज है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय करनाल से संबद्ध एक कॉलेज है जो भिवानी में मेडिकल की पढ़ाई करवाता है। तो ये हमने पंडित नेकीराम शर्मा जी के जीवन से संबंधित वो सभी फैक्ट्स जो हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात की। इनके अलावा आपको किसी भी सोर्स में कोई भी ऐसा फैक्ट दिखाई दे जो हमारे इन नोट्स में मिस हो और पेपर में पूछे जाने के लायक हो। वैसे तो इनके पूरे जीवन में ही बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो
इन नोट्स को आप एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनका रिवीजन करके, और जब पेपर के पास इनका रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे और नॉर्मल स्टूडेंट से आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।